श्रद्धालुओं, साधकों और तंत्र के रहस्यों में रुचि रखने वालों, आज हम आपको ले चलेंगे उस महाविद्या की ओर जिनका स्वरूप स्वयं जीवन और मृत्यु की सीमाओं को लांघता है, जिनकी साधना में प्रवेश करना मात्र साहस नहीं बल्कि आत्मबल, त्याग और अद्वितीय समर्पण की मांग करता है। माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता महाविद्या, जो 10 महाविद्याओं में छठी है, तंत्र शास्त्र के सबसे रहस्यमय और विषम मार्ग की देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप ही विरोधाभासों का संगम है। स्वयं का सिर काटकर रक्त की 3 धाराओं से अपनी सहचरियों को और स्वयं को तृप्त करना। यह चित्र भयावह प्रतीत हो सकता है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से यह आत्मबलिदान, अहं का विनाश और ऊर्जा के परम प्रवाह का प्रतीक है। महाविद्याओं में छिन्नमस्ता की साधना को वामाचार और कौलाचार मार्ग के संगम पर स्थित माना गया है, जिसमें साधक को अपनी इच्छाओं, भय और मोह को त्याग कर शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव में प्रवेश करना पड़ता है। प्राचीन ग्रंथ शक्ति संगम तंत्र और महाविद्या रहस्य में वर्णन मिलता है कि छिन्नमस्ता साधना केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी पूर्ण हो चुकी हो, क्योंकि यह साधना साधक की सुप्त कुंडलिनी शक्ति को सीधा सहस्रार तक ले जाकर उसे जीवन के सभी द्वैतों से परे पहुंचा देती है। छिन्नमस्ता का स्वरूप, जिसमें वे नग्ना, त्रिनेत्रा, कमर में मुंडमाला और रक्त से स्नात खड़ी हैं, तांत्रिक प्रतीकवाद में ब्रह्मांड की नंगी सच्चाई का बोध कराता है, जहाँ कुछ छिपा नहीं है और जहाँ सृष्टि व संहार एक ही क्षण में घटित होते हैं। उनके हाथ में स्वयं कटा हुआ सिर और खड्गा साधक को यह सिखाते हैं कि अहंकार को काटे बिना सच्ची शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उनकी सहचर्या डाकिनी और वारिणी, इड़ा और पिंगला नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि रक्त की 3 धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में बहती ऊर्जा का प्रतीक हैं। तांत्रिक साधना में, विशेषकर वाम मार्ग में, पंचमकार, मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक या वास्तविक प्रयोग छिन्नमस्ता साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, परंतु उच्च कोटि के साधक इसे केवल मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर ही करते हैं। यह साधना अमावस्या, विशेषकर गुप्त नवरात्रि या भद्रपद शुक्ल अष्टमी की मध्यरात्रि में शवासन पर बैठकर मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र के मध्य ध्यान के साथ की जाती है। साधक को मंत्र श्री हरि हरू फट स्वाहा या छिन्नमस्तिकाय नमः का उच्चारण करते हुए देवी के भयानक किंतु करुणामयी स्वरूप का ध्यान करना होता है और अंत में उनकी ऊर्जा को अपने सहस्रार में स्थापित करना होता है। कई तांत्रिक मानते हैं कि यह साधना साधक को तत्कालीन जीवन मरण के भय से मुक्त कर उसे मृत्यु के बाद की चेतना का अनुभव कराती है। इसी कारण इसे आत्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से बंगाल, नेपाल और असम के शाक्त पीठों में छिन्नमस्ता पूजा सदियों से की जाती रही है, जहां साधक बलिदान और तंत्र होम के माध्यम से देवी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन बलिदान का अर्थ आज के युग में केवल प्रतीकात्मक होता है, जैसे नारियल, कद्दू या नींबू, जो अहंकार और नकारात्मकता के त्याग का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छिन्नमस्ता साधना का उद्देश्य साधक के मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करना है, जिससे वह गहन ध्यानावस्था और ऊर्जा विस्तार का अनुभव करता है। यह प्रक्रिया साधक के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे मानसिक स्पष्टता, निर्भयता और जीवन में अद्वितीय आत्मविश्वास आता है। यह साधना किसी भी प्रकार से शुरुआती या जिज्ञासु साधकों के लिए नहीं है। इसमें विफलता मानसिक असंतुलन या ऊर्जा विक्षोभ का कारण बन सकती है, इसलिए इसे गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। देवी छिन्नमस्ता का यह अद्वितीय स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अपने भीतर की सीमाओं और भय को काटने में है, और जब तक साधक अपने भीतर की मृत्यु का अनुभव नहीं करता, वह अमरत्व के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि आप इस साधना के रहस्यों को जानने, समझने और अनुभव करने का साहस रखते हैं, तो इसे केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अपनाएं। माता छिन्नमस्ता न केवल मृत्यु से परे की शक्ति देती हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को निर्भय होकर जीने की कला भी सिखाती हैं। मित्रों, यह साधना केवल चमत्कार या सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्म मुक्ति के लिए है।
तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए। यदि आपका मन पुकार रहा है तो अपने भीतर झांकिए, अपने भय को पहचानिए और उसे देवी के चरणों में समर्पित कीजिए, क्योंकि छिन्नमस्ता केवल उन पर प्रकट होती हैं जो स्वयं को पूर्ण रूप से त्यागने का साहस रखते हैं। माँ छिन्नमस्ता की साधना हमें यह बोध कराती है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि भीतर के अदृश्य परिवर्तन में निहित है। जब साधक देवी के कटे हुए मस्तक के प्रतीक को देखता है तो वह यह समझने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहं है और सबसे बड़ी विजय इस अहं का वध करना है। छिन्नमस्ता का रक्त पीने का प्रतीक हमें सिखाता है कि ऊर्जा का सही प्रवाह तभी संभव है जब हम अपने भय, लोभ और मोह का पोषण बंद कर अपनी शक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मोड़ दें। यह साधना न केवल मृत्यु के भय को तोड़ती है, बल्कि साधक को हर दिन पूर्ण जागरूकता में जीने की कला देती है। जिस साधक ने अपने भीतर के मृत्यु भय, असुरक्षा और आत्मसंदेह को त्याग दिया, उसके लिए जीवन का हर क्षण एक दिव्य नृत्य बन जाता है, जहाँ सृष्टि और सहार, आनंद और विरक्ति दोनों एक साथ होते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि छिन्नमस्ता की कृपा मिलने के बाद साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक विकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुरक्षा केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी कार्य करती है, साधक को जीवन के हर संकट में दृढ़ और शांत बनाए रखती है। जो साधक इस साधना को सच्चे समर्पण के साथ करता है, उसके भीतर करुणा और निर्भयता का अद्भुत संगम विकसित होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। छिन्नमस्ता की साधना का अंतिम लक्ष्य स्वयं से मिलना है, जहाँ साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से। आधुनिक युग में जहाँ मनुष्य बाहरी असुरक्षाओं और आंतरिक अशांति से घिरा है, वहाँ छिन्नमस्ता की साधना एक आंतरिक क्रांति का साधन बन सकती है। एक ऐसा मार्ग जो हमें अपने भीतर की सुप्त शक्ति से जोड़कर जीवन को निर्भय, स्पष्ट और सार्थक बना देता है। इसलिए यदि आप इस महाविद्या के रहस्यमय आह्वान को महसूस करते हैं, तो इसे केवल सतही जिज्ञासा से नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्यास के साथ अपनाएं और सदैव स्मरण रखें कि यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु इसकी प्राप्ति अनंत है। मित्रों, यदि यह ज्ञान आपको प्रेरित करता है, तो इसे अपने जीवन में स्थान दें, अपने भीतर के भय को देवी के चरणों में अर्पित करें और इस वीडियो को अन्य साधकों व जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं, ताकि छिन्नमस्ता महाविद्या का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक हृदयों में जागृत हो सके। क्योंकि जब देवी की शक्ति एक बार आपके जीवन में उतर आती है, तो फिर कोई भी भय, कोई भी बंधन और कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, परिवार व साधना में रुचि रखने वालों के साथ शेयर करें। घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए और भी गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली साधनाओं का ज्ञान लेकर आए, तो आप उसे सबसे पहले देख सकें।